मरकुस की पुस्तक और उसके उसके 10 अध्याय और उसके 46 पद से यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी बैठ जाएंगे अपने जगहों में। सर्वप्रथम मैं प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं, और परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम लोग सभी कोई परमेश्वर के भवन में आए। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं वे परमेश्वर की ओर से होते हैं। कोई दूसरा परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता है, कोई दूसरा परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो सुनता है, प्रभु का वचन कहता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आइए हम लोग आज के इस वचन के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। इस दृष्टांत में हम परमेश्वर की एक अद्भुत कृपा, एक अद्भुत करुणा को हम देखने पाते हैं। ये भीड़ जो है यरीहो से निकलकर कहीं जा रही है, और उसके पीछे बड़ी भीड़ है। यीशु जब चलते थे तो कभी भी यीशु अकेले उनको होने का समय मौका ही नहीं मिला। कहीं अगर वो जाना चाहते थे तो उससे पहले भीड़ वहां पर क्या करती थी, उनका इंतजार करती थी। और इस तरह से यीशु कभी भी अकेले नहीं, केवल लिखा है कि वो प्रार्थना करने के लिए सिर्फ पहाड़ों में चला जाया करता था, और वो भी कब? रात के पहर में, जब आदमी सोते हैं, तब यीशु क्या करता था, अकेला पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता था। तभी केवल उनके अकेले होने का वर्णन मिलता है इस बाइबल के अंदर, नहीं तो वो कभी भी अकेला नहीं रह सकते थे। क्यों? भीड़ उनके पीछे पीछे उनका पीछा करती थी। उसी रीति से ये यरीहो में आया। यरीहो को बाइबल के अंदर एक श्रापित नगर के रूप में देखा गया, जिसको श्राप दिया गया है। एक ऐसा नगर के रूप में उसका प्रचलित था कि यरीहो ऐसा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब ये उस नगर में आए, और जब वह और उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, अब उस श्रापित नगर से वो लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तब क्या हो रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम बरतिमाई था। एक व्यक्ति था जिसका नाम बरतिमाई था, और उसके विषय में लिखा है कि वो क्या था? अंधा था। वो व्यक्ति अंधा था, वो देख नहीं सकता था।
सुन सकता था। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज बहुत सारी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम सुन सकते हैं। और सुनना जो है एक बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि इस सुनने के द्वारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अपनी बड़ी भलाइयों को प्रकट करता है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन की विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है, इसलिए ये हमारा कान जो है हमको आशीष दिलाता है। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। आज हम लोग आशीष को ढूंढ रहे हैं ना, आशीष को ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेगा? किसके पास मिलेगा? किसी के पास नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन में वो आशीष छिपा हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए जब बरतिमाई ने सुना, मैं इस बात को सोच रहा था, इस पर मनन कर रहा था, तो मैं ये सोचने लगा कि क्या इतने हजारों की भीड़ उसके पीछे जा रही थी, कोई सुन रहा था क्या उसकी बात? कोई सुन नहीं रहे थे, इसलिए कि वहां पर आशीष पाने वालों के और उनके जीवन में बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हुआ। ये इस बात को बतलाता है कि वे लोग यीशु के साथ तो थे, लेकिन यीशु को सुनते नहीं थे। आज भी प्रभु में प्रियो, हम लोगों की स्थिति यही है, सच सच यही स्थिति है, कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आज हम और आप आशीष क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए कि हम नहीं सुनते हैं। कान तो हमारे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं, मतलब उसको अमल नहीं करते, अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते। और इसीलिए हमारे जीवन में आशीष की कमी है। वरना परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जिस जाति को चुना है, जितनी जातियों को मैंने बनाया है सृष्टि में, उन सब से अधिक उनको प्रतिष्ठित किया है, उनको सबसे अधिक श्रेष्ठ बनाया है। वे कभी भी उनका हाथ नीचे नहीं रह सकता है, मतलब कर्ज लेने वाले नहीं रह सकते, कर्ज देने वाले रहेंगे। उनका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। हमारी अवस्था आज ऐसा क्यों है? बरतिमाई जब तक नहीं सुना था यीशु की आवाज, तब तक बरतिमाई का जीवन अंधा था वो, और तब तक उसका जीवन भीख मांगते बीत रहा था। लेकिन उस यरीहो की सड़क में जब चल रहा था, उसने यीशु के विषय में सुना कि यीशु इस रास्ते से जा रहा है। हालेलुया। इस रास्ते से जा रहा है, और इसीलिए उसने यीशु को सुना। हालेलुया। कि यीशु इसी रास्ते से जा रहा है। खुसुर 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 हो रहा है, बहुत लोगों की भीड़ सुनाई पड़ रही है। और तब उसने पूछा क्या हो रहा है, भीड़ किस चीज की है? उसने मालूम नहीं। ये कौन है? यीशु है, यीशु जा रहा है। अच्छा, यीशु जा रहा है। और तभी एक आवाज आई, एक आवाज आई। परमेश्वर का वचन में यहां पर लिखा है, सड़क के किनारे बैठा था और यह सुनकर कि यीशु नासरी है, लोगों ने बताया यीशु नासरी है, सुनकर और पुकार कर कहने लगा। जब उसने सुना कि वो यीशु है, वो जानता था कि दाऊद के कुल से एक छुटकारा देने वाला आने वाला है, उसका नाम यीशु होगा। इसलिए उस वचन पर वो विश्वास करता था, और जैसे उसके कान में यीशु की उपस्थिति को सुनाई पड़ी, क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में? लिखा है, यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। बहुतों ने उसे डांटा पर कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। आज प्रभु में प्रियो, हम जब यीशु की आवाज को सुनते हैं, यीशु चाहता है कि हर कोई उसकी आवाज को क्या करे, सुने। हालेलुया। प्रभु हर एक के विषय में ये सोचता है कि मैं जो कह रहा हूं लोग सुन के उसके द्वारा क्या करें, एक नई जिंदगी पाए।
हालेलुया। घर की परेशानियां चली जाएगी, आपके व्यक्तिगत जीवन की निराशाएं चली जाएगी, हर एक वो चीज चला जाएगा जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन जरूरत क्या है? सुनने की। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, उसके 20 अध्याय और उसके 12 पद पढ़िए तो। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने ये कान की आवश्यकता को बताया है कि परमेश्वर ने कान क्यों बनाया है ना। हम सांप के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं कि वो अपनी आंख से ही सुनता है, लेकिन मनुष्य को उसने कान दिए, एक उद्देश्य है उस कान को देने के पीछे, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को क्या करे? सुने। संसार की आवाज को सुनने के लिए नहीं, लेकिन आज हम इस कान का इतना दुरुपयोग करते हैं कि हम संसार की आवाज को सुनते हैं, संसार की आवाज को सुनते हैं, संसार के बातों में सुनने के कारण रुचि लेते हैं। जिस दिन हम परमेश्वर के आवाज को सुनने लगेंगे और उस पर रुचि रखेंगे, उस पर हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस दिन हमारा जीवन जो इस सुनने के कारण सबसे अधिक हम आशीषित होंगे। हालेलुया। आज हम लोग सुनना नहीं चाहते, आशीष पाना चाहते हैं। संभव है? संभव है? कभी संभव नहीं हो सकता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया। और इसलिए जब इस बर्तिमई ने सुना कि यीशु जा रहा है, वो जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। और यीशु हर उस पुकारने वाले के लिए इस पृथ्वी पर उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में भजन की पुस्तक 34 में देखेंगे नहीं, लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब उसको उसके सारे कष्टों से तूने क्या किया? उसको छुड़ा लिया। इस दीन जन ने पुकारा उसको, तब उसको उसने सारे कष्टों से छुड़ा लिया, और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं दिया। आज यीशु ही है प्रभु में प्रियो, जो हर एक अंधे की आंखें खोल सकता है। यीशु ही है जो आपकी जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर कर सकता है। यीशु ही है जो उसको पुकारने वालों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। हालेलुया। और बर्तिमई क्या किया? बर्तिमई उसके पास आया। कैसे आया? अपने भिखारी के जो ओढ़े हुए कपड़े थे, उस कपड़े को उसने फेंका। हालेलुया। उस कपड़े को उसने फेंका। वो पहन के आ सकता था। हालेलुया। वो उसको ओढ़े हुए आ सकता था ताकि और परमेश्वर की दया उस पर हो, और देखे यीशु की सचमुच में ये भिखारी है और इसको बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। उसने जब सुना, उसने उस कपड़े को फेंका। हालेलुया। उसने उस कपड़े को फेंका जो ओढ़ के वो आज बरसों बरसों से, न जाने कब से वो उस परिस्थिति में पड़ा हुआ था। उस कपड़े को उसने फेंका और तब यीशु के पास आया। हालेलुया। आज प्रभु में प्रियो, बहुत बार हम अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को हम सुधारना नहीं चाहते, है ना। हम चाहते हैं कि हम अपने काम भी करते रहे, हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हमारा चालू रहे, खाना पीना, दारू, भांग, गांजा। अभी भाई जितिया गवाही दे रहा था कि मैं इससे पहले जब गांजा पीता था, ये आईना में देख देख के जब गांजा मारता था, है ना, शराब पीता था, तब मेरे माँ बाप लोग बड़ी खुश रहते थे मुझसे। लेकिन जब मैंने उन सब चीजों को छोड़ दिया तो
मेरे माँ बाप मुझको धुतकारने लगे। जिस बहन और उसके बच्चों को हम लोग देखते थे, पीठ में अपने भांजा को क्या करता था, बेतरा करके चर्च में आता था, इतना अपने भांजों के लिए सोचता था। आज उसकी बहन ने उसको क्या कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया। और जितिया बोलता है, उसके कारण मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आज मैं परमेश्वर के लिए इतना अपमानित हो रहा हूं, इतना लज्जित हो रहा हूं। उसने कहा, मैं 4 दिन तक सिर्फ चाय पी पी के जिंदा रहा। आज अगर वो पुरानी हालत में रहता तो क्या होता, उसके माँ बाप के पास रहता, लेकिन परमेश्वर की आशीष से वंचित रहता। क्योंकि हमारा जिंदगी सिर्फ इस पृथ्वी पर का नहीं है। हम गाय बैल बकरी और भेड़ की तरह मर जाने और खत्म हो जाने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने पुत्र यीशु को भेजकर हम लोगों की आंखें खोली है कि जिस तरह से यीशु मसीह मृत्यु के बाद तीसरे दिन जीवित हुआ, उसी रीति से हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता है, उस पर विश्वास करता है, मृत्यु के बाद वो भी जीवित होकर अपने पिता के पास जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु में प्रियो, हमारे जीवन का मकसद केवल यहीं तक खत्म नहीं होता है जैसे संसार के लोग सोचते हैं। ऐसा हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का मूल यही है कि आज हम मृत्यु के बाद उस आने वाले समय के लिए अपने जीवन को यीशु मसीह में सुरक्षित कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सड़क के किनारे अगर एक भिखारी है, मैं समझता हूँ कई भिखारी लोग थे होंगे, हजारों की भीड़ जा रही थी, किसी के बारे में कोई ऐसी आशीष नहीं पाया, लेकिन बरतिमाई पाया, क्योंकि उसने उसकी आवाज को क्या की, सुनी। हालेलुया, उसकी आवाज को सुनी। आज भी प्रभु में प्रियो, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन आशीष से भरा रहता है। हालेलुया, लेकिन आज हमारी जिंदगी में ये बातें हैं कि आज हम उसकी आवाज, उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं रहे। आज हम में से हर एक कोई यीशु को जानता है, लेकिन यीशु को मानता नहीं है, यीशु की मानता नहीं है। समझ रहे हैं फर्क? यीशु को जानता है कि यीशु कौन है, वो उद्धार करने वाला है, वो ये करने वाला है, लेकिन उसकी नहीं मानता, उसकी नहीं सुनता है। और इसी कारण आज हम लोग इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसने क्या किया, अपने पुराने वस्त्र को फेंका। मैं बतलाया कि वो पुराने वस्त्र पहन के यीशु के पास आ सकता था, ये सोचकर कि वो और भी दया करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। उसने कहा, उसने सबसे पहले अपने पुराने वस्त्र को फेंक डाला, जो गंदा था, मैला था, कुचैला था, एक भिखमंगे का ड्रेस था। आज प्रभु में प्रियो, हमारी बहुत सारी आदतें जो है, आज उसको छोड़कर यीशु के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, जब हम यीशु के पास आते हैं, अभी हम कुछ गवाहियां सुन रहे थे कि यीशु के पास आने से पहले मेरी जिंदगी में क्या थी, क्या नहीं थी, और कैसे मैं यीशु के पास आया और कैसे उन बातों को मैंने त्याग दिया। आज परमेश्वर यही चाहता है कि लोग यीशु के पास आए, उसकी आशीष पाए, लेकिन उससे पहले वे अपने आप को उसके लिए तैयार कर लें। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और उसके पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु सबके मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमारे मन से बड़ा है। परमेश्वर का वचन में लिखा है वो हमारे मन से बड़ा है और सब बातों को वो जानता है। फिर भी एक अंधे व्यक्ति को कहना चाहता है, पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? आज प्रभु में प्रियो, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसको आज हमें बतलाने की जरूरत है। हालेलुया, कि वो मेरे लिए क्या करे। सुनना चाहता है कि हमारे अंदर में
किस चीज की जरूरत है, क्या हमको चाहिए। आज जब हम यीशु को अपनी बात बतलाते हैं, अपनी समस्याओं को बतलाते हैं, यीशु उन समस्याओं को हमारे जीवन से क्या करता है, दूर करता है। लिखा है परमेश्वर का वचन में कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और किसके पीछे, यीशु के पीछे। आज हम लोग बहुत बार इतने स्वार्थी हैं इंसान कि वो जब चंगाई पाता है, वो जब अपने जीवन में आशीष पाता है, वो आशीष देने वाले को भूल जाता है। बर्तिमाई क्या किया, कैसे उसके जीवन में बदलाव आए। पहले उसने सुना, हालेलुया। दूसरा, उसने अपने वस्त्र फेंके। तीसरा, उसने अपनी तकलीफ बताई, और जब उसको चंगाई मिला, वो यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। वो अपने मार्ग को बदल दिया, स्थान को छोड़ दिया, सब कुछ को उसने त्याग करके जिस रास्ते में यीशु चल रहा था, मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु में प्रियो, हमारे मन को परमेश्वर जांचता है, और सच बात तो यही है कि हम मांगते साथ तुरंत उद्धार नहीं पाते, तुरंत अपनी परिस्थितियों से छुटकारा नहीं पाते। उसके पीछे भी यही कारण है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम धीरे 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 हम क्या करें, प्रभु में मजबूत होते जाएं। हालेलुया, बढ़ते जाएं, क्योंकि चंगाई देना और चंगा हो जाना बहुत बड़ी बात यीशु के लिए नहीं है, लेकिन वो आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। हालेलुया, आपको अपने में मजबूत और दृढ़ करना चाहता है। इसलिए प्रभु में प्रियो, आज हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जिस प्रभु को जानते हैं उसकी सुने। हालेलुया, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें। हम यीशु के पास आए अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर, और अपनी बातों को यीशु के पास रखें। यीशु निश्चित हमें चंगा करेगा, क्योंकि वो आपके मन की सारी बातों को जानता है। आज कितने लोग चंगे होते हैं, लेकिन कितने लोग प्रभु के पास आते हैं। एक बार की घटना है इस बाइबल के अंदर कि 8 या 9 कोढ़ से ग्रसित लोग यीशु के पास आए और कहने लगे कि तू हमें चंगा कर। यीशु ने कहा कि जा, और जाके तू क्या कर, याजकों को दिखा। और सब वहां पर गए, उनके कहने को मानकर, सुनकर, और सब ने याजक के पास पहुंचते पहुंचते चंगाई पाई। हालेलुया। लेकिन उसमें से एक ही कोढ़ी जो था वो यीशु के पास लौट कर आया, और वो भी उसकी स्वजाति का नहीं था। हालेलुया। वो एक सामरी था, अन्य जाति से था, और वो यीशु के पास आया। तो यीशु ने पूछा कि क्या और लोग चंगे नहीं हुए? बोला नहीं यीशु, सब चंगे हो गए, लेकिन सब अपने अपने मार्ग लिए। प्रभु ने इस दृष्टांत के द्वारा बतलाने का कोशिश किया है कि आज जब हमको आशीष चाहिए तो हमको किन किन बातों की आवश्यकता है, क्या करने की जरूरत है। उस परमेश्वर का आभारी बनने की जरूरत है। उसके बताए मार्ग पर चलकर हमेशा के आशीष का भागी होने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में प्रियो, आज परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा हम लोगों को बतलाता है कि आज हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर के आशीष में बने रहेंगे कि हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद और खुशी हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समाज में बना रहे। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ बर्तिमाई एक भिखारी नहीं था, वहां बहुत सारे भिखारी रहे, लेकिन बर्तिमाई ही चंगाई पाया। आज हर वो व्यक्ति जो उसकी सुनता है, जो अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर यीशु के नजदीक आता है, अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर और अपनी तकलीफ को बतलाता है, वो परमेश्वर के लिए एक आशीषित जीवन जीता है। और इसलिए परमेश्वर हर एक सुनने वाले को आज प्रभु आशीष करे। हम लोग उसके सुने बिना कभी भी आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष करे।